सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमन् महाप्रभु शिक्षाष्टक में एक श्लोक में 4 बात कहते हैं। ये 4 उपदेश को, ये 4 बात को अगर साधक अपने ध्यान में रखते हुए, हृदय में धारण करते हुए भगवत प्राप्ति की चेष्टा करें तो उसे शीघ्र ही प्रभु प्रेम की अथवा भगवत प्राप्ति सुलभ हो जाएगा। महाप्रभु कह रहे हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानिना मानदेनं कीर्तनीय सदा हरिः। तृणादपि सुनीचेन, सबसे पहली बात, अपने को तृण से भी छोटा माने। सबसे नीच इस संसार में अगर कोई है तो वो मैं हूं, ऐसा भावना हो। क्योंकि दैन्यता के बिना भक्ति स्थिर नहीं रहती। मैं संसार में सबसे छोटा हूं, सबसे नीच हूं। संसार में जितने हैं सब मेरे से बड़े हैं, मेरे पूज्य हैं, प्रणम्य हैं। सब के प्रति उच्च भाव रखना और अपने को सबसे नीचा, सबसे छोटा, ये भाव रखना। मैं सेवक और सचराचर रूप स्वामी भगवंत, इसलिए तृणादपि सुनीचेन। बड़ा तो हर कोई बनना चाहता है, हर कोई बन सकता है, लेकिन जो छोटा बनता है वही प्रभु को प्राप्त कर सकता है, वो प्रभु को प्राप्त कर सकता है। तृणादपि सुनीचेन, हर समय अपने को छोटा मानो, नीच मानो। महापुरुषों की वाणी में ये दैन्यता पाई गई। सूरदास जी कहते हैं, मोह सम को न कुटिल खल कामी, जही तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। गोस्वामी जी कहते हैं, बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिनमह प्रथम रेख जग मोरी, धीग धर्म ध्वज धंधक धोरी। कैसी दैन्य वाणी है। तृणादपि सुनीचेन, अपने को छोटा मानो, हरदम छोटा मानो, सबको प्रणाम करो, सबको नमस्कार करो, सबको पूज्य मानो। तृणादपि सुनीचेन तरोरीव सहिष्णुना। दूसरी बात, वृक्ष की जैसी सहनशीलता हो। साधुओं के जितने भी लक्षण हैं उनमें सर्वप्रथम है तितिक्षवः कारुणिक सुहृद सर्वदेहिनां। पहले तितिक्षवः, सहनशीलता। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बनराज, दुष्ट वचन साधु सहे, और से सह नहीं जाए। सहनशीलता हो। दूसरी बात, लोग कहते हैं महाराज सहने का भी एक सीमा होती है। बोले ना, सहनशीलता के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद के भिक्षु गीता, एक ब्राह्मण की कैसे तितिक्षा सहनशीलता वो भिक्षु गीता में वर्णन है, उसको अवश्य ही पाठ करना चाहिए। तरोरीव सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहनशीलता अपने जीवन में हो। बिना सहे भगवान नहीं मिलेंगे।
तरोरीव सहिष्णुना, और अमानिना मान देना, किसी से कोई मान न चाहना, किसी से कोई सम्मान नहीं चाहना, किसी से प्रणाम नहीं चाहना, कोई हमें आदर दे, प्रणाम करे, पूजा करे, ये नहीं चाहना। अमानिना, कोई हमारा प्रशंसा करे, ये नहीं चाहना। मान देना, और हम सबकी आदर करें, सबको मान दे, सबको प्रणाम करें, ये तीसरी बात है। अमानिना मान देना, क्योंकि मान चाहने वाला कभी सुख को नहीं प्राप्त कर सकता, सदा दुखी रहता है। जो मान चाहने वाले हैं वो सदा दुखी रहते हैं, क्योंकि कामना के अनुसार हर जगह वो मान प्राप्त नहीं होता। इसी कारण से वो अशांत रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, बड़े तनाव में रहते हैं। इसीलिए अमानिना, किसी से मान नहीं चाहना। निज अब प्रभुमय देख ही जगत, सब में अगर हमारे प्रभु है तो किससे प्रभु से मान चाहेंगे, प्रभु से प्रणाम चाहेंगे? नहीं, सब में प्रभु है। इसीलिए किसी से कोई मान की चाहना ना हो और सबको मान दे, प्रभु बुद्धि से, भगवत बुद्धि से, भगवत स्वरूप भाव से। और चौथी बात है कीर्तनीय सदा हरि, सदा, यदा कदा नहीं, कभी कभी नहीं, सदा हरि, सदा सर्वदा श्री हरि का कीर्तन किया करे। नाम स्मरण, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, नाम नाम, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण, गोविंद, गोपाल, जो नाम आपको प्रिय लगे, भगवान नाम का अहर्निश कीर्तनीय सदा हरि, सदा कीर्तन करते रहना चाहिए प्रभु का। प्रभु का कोई प्रश्न किया आज कि महाराज निरंतर भजन नहीं होता, निरंतर भजन कैसे होगा? फोन में कोई प्रश्न किए, विस्मरण हो जाता है प्रभु का। इसका कारण क्या है? विस्मरण होने का एक ही कारण है, क्योंकि हम प्रभु को अपना नहीं मानते। शरीर और संसार को, शरीर और शरीर संबंधी व्यक्तियों को अपना मानते हैं, इसीलिए इनको भूलते नहीं है, और भगवान को अपना नहीं मानते, इसीलिए भूल जाते हैं। मन को भगवान में लगाना चाहते हैं और हम स्वयं भगवान में लगे नहीं हैं। मन तब लगेगा जब हम स्वयं लगेंगे प्रभु चरणों में। इसीलिए प्रभु से संबंध हो जाए, संबंध बोध कहते हैं इसको। किसी न किसी प्रकार से प्रभु के साथ हमारा संबंध हो जाए, किसी भी प्रकार का, कोई दास्य भाव से, सक्ष भाव से, दासी भाव से, वात्सल्य भाव से, माधुर्य भाव से, कांत भाव से, किसी भी भाव से हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं। हम राम जी की, राम जी हमारे हैं। ठाकुर राधा रमण हमारे, हम हैं रमण बिहारी के। प्रभु से अगर हमारा संबंध हो जाए तो फिर प्रभु का विस्मरण नहीं होगा। उनको हम अपने प्राण से भी अधिक प्रेम करने लग जाएं, क्योंकि अपनों से प्रेम होता है। और ठाकुर जी को हम अपना मान ले, और ये जो संसार को अपना माने हुए हैं, ये भ्रम है, ये अज्ञान है, ये हमको भयंकर दुख देने वाला है, भयंकर दुख देने वाला है। हाँ, इसीलिए शरीर संसार को अपना न मानकर, क्योंकि अनित्य है, नाशवान है, एक दिन ये सब नष्ट होने वाला है, शरीर संसार सब धोखा देने वाले हैं। इसीलिए हमको हृदय से प्रभु से संबंध जोड़ना चाहिए। किसी भी प्रकार से संबंध, जो गुरुदेव बता दिए कि तुम्हारा जो है ये सखा है, ये तुम्हारे स्वामी है, जो भी गुरुदेव बता दिए या अपने भाव से, सर्वश्रेष्ठ तो गुरु प्रदत्त भाव रहता है, जो भी बता दें, ठाकुर जी से किसी न किसी भाव से अपने मन के अनुरूप उनसे संबंध बना लें और अहर्निशि उनको हृदय से प्रेम करने लग जाएंगे, तो फिर निरंतर, यदा कदा नहीं, सदा उन्हीं का स्मरण और कीर्तन होता रहेगा। इसीलिए प्रभु से संबंध बोध हो जाए, और संबंध बोध हो जाने से फिर निरंतर भजन चलेगा, अखंड भगवत स्मरण, अखंड भगवत भजन चलेगा। इसीलिए प्रभु से संबंध बना लेना चाहिए। और ये चार बात को ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने को तृणादपि सुनीचे, न तृण से भी छोटा, तरोरीव सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहनशीलता। जैसे वृक्ष को कोई
पत्थर मारता है तो भी वही वृक्ष उसको फल देता है, छाया देता है। कितने परोपकारी है। संतों के बाद अगर कोई अधिक परोपकारी है तो वो वृक्ष को माना गया। इसीलिए तरोरी व सहिष्णुना, उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। वृक्ष से भी अधिक सहनशीलता, और जीवन में सहनशीलता बहुत जरूरी है। किसी भी बात में न हम किसी को उद्विग्न करें, न हम किसी के बात में उद्विग्न हो, तब भजन कर पाएंगे। ये तो सहज है कि हम किसी को उद्विग्न करेंगे नहीं, लेकिन किसी के बात से उद्विग्न न होना ये कठिन है। तो क्या करना चाहिए? शांत रहना चाहिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए, कोई जवाब, कोई उत्तर नहीं देना चाहिए, शांत रहना चाहिए और कोई प्रतिक्रिया ना देकर शांत रहकर उसको सह जाना चाहिए। यह है तरोरी व सहिष्णुना। तीसरी बात, अमानिना मान दिनम, सबको आदर दें, सबको प्रणाम करें, किसी से प्रणाम न चाहें, मान आदर न चाहें। और चौथी बात है कीर्तनीय सदा, ये विशेष महत्वपूर्ण है। कीर्तनीय सदा, और कुछ हो न हो इसको तो गांठ बांध कर हृदय से पकड़ लीजिए। कीर्तनीय सदा हरि, यदा कदा नहीं सदा, सोते उठते बैठते खाते पीते हरि का कीर्तन, हरि नाम का कीर्तन, प्रभु के गुणों का कीर्तन सदा करते रहें, सदा करते रहें। तब अवश्य ही महाप्रभु की कृपा से, श्रीमन महाप्रभु की कृपा से अवश्य ही भगवत प्रेम की प्राप्ति हमें हो जाएगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। परम करुणामय श्री गुरुदेव भगवान